अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपको कोई बताए कि आपके देश का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को देखेंगे? जीडीपी, इन्फ्लेशन, आपके घर के किराए या अपनी सैलरी? किस चीज को देखेंगे आप? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे क्रूशियल इंडिकेटर्स की जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और जो आपको समझना भी जरूरी है अगर आप अपने देश की असली ग्रोथ को समझना चाहते हैं तो हेलो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोस्पर्श। एंड वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कंट्री से हैं और कमेंट करिए इंडिया अगर आप समझना चाहते हैं कि पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 साल में हमारे इंडिया की कितनी ग्रोथ हुई है। देखिए, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश की एक्चुअल ग्रोथ को दिखा सकते हैं, जैसे जीडीपी, फॉरेन लोन्स, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। पर जो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं वो है बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि दवाई, खाना और रेंट। अब अगर ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं हमारी परचेजिंग पावर, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे मेंटल पीस को। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले राशन के दाम बढ़ना या सब्जियों के, पेट्रोल डीजल के, इन सब के दाम बढ़ना, ये सब छोटे छोटे साइंस हैं जो एक बड़े पैटर्न को दिखाती हैं, एक इकोनॉमिक क्राइसिस के साइंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपको लगता होगा कि ये कुछ एक नंबर्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये डायरेक्टली हमारे पॉकेट को भी इम्पैक्ट करते हैं। अभी जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी आपके देश का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। यानी जब हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है दोस्तों तो हमारे लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर ये जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गया तो फिर क्या होगा? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और सबसे खराब बात, सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ना। और यह है वो रियलिटी चेक जहां हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की इकोनॉमी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे एक्सपेंसेस को। अब अगली बात करते हैं फॉरेन लोन्स और डेट की। अगर आपके देश की गवर्नमेंट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फॉरेन लोन लेती है तो हम सबको ये समझना होगा कि इस डेट का कुछ हिस्सा हमें भी चुकाना पड़ेगा टैक्सेस के फॉर्म में। ये लोन्स अगर सही से मैनेज नहीं होते तो वो हमारे पॉकेट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ये लोन्स सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि अगर ये डेट बढ़ता गया तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। आपके पैसे, आपके टैक्सेस, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। अब सबसे ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट जो हमारे लाइफ्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, बेसिक कमोडिटीज़ की कॉस्ट। खाना, बिजली, पेट्रोल, किराया, ये सब वो चीज़ें हैं जो हर दिन बढ़ती जा रही हैं। आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि इन सब की कीमतों में इतना बड़ा जंप क्यों? ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है जो ना सिर्फ आपकी सेविंग्स को खा जाता है पर आपकी परचेजिंग पावर को भी कम कर देता है। यानी आप जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिलने के बावजूद आप इतना खर्च कर रहे हो कि आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। पर चलिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस भी हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सब अपने इन डेली एक्सपेंसेस को थोड़ा बेटर मैनेज करें, अपने बजट को समझ कर चलें और अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें तो हम अपने लिए एक फाइनेंशियल कुशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा, एक बजट बनाना होगा और अपने आप को एजुकेट करना होगा कि कैसे आप स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही जगह से सही चीज़ें खरीदिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि कुछ चीज़ों को बल्क में खरीद कर आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई और इनकम सोर्सेज। आप फ्रीलांसिंग, साइड गिग्स या ऑनलाइन बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इन सब की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आप वोटिंग बूथ पर जा रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि कौन से कैंडिडेट्स ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं जो आपके डेली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आपकी वोट कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी आवाज़ है और देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया भी। सो वोट फॉर पॉलिसीज दैट मेक्स योर लाइफ बेटर, नॉट जस्ट फॉर स्लोगन्स। पिछले 10 सालों में हमारे देश ने कितना ग्रो किया, अगर इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एजुकेशन, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्चुअल में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।